नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन सिलेक्शन पे। आज हम लोग हिंदी के प्रश्नों पे बातचीत करने जा रहे हैं। यूपीएससी के सीरीज में आप लोग देख लीजिए, वर्दी सीरीज है, हिंदी के प्रश्नों पे आज चर्चा करें। पहला प्रश्न आपके सामने है, हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कुल 8 विख्यात बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? ये प्रश्नों को ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, जहां जरूरत होगी उनकी व्याख्या करेंगे, बाकी आप जल्दी से। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? क्या सब सही है या रामायण छोड़ है, पृथ्वीराज रासो है, आला उदय है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। फैक्चुअल प्रश्न में केवल आपको उत्तर बताते चल रहे हैं, बाकी में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य का काल का विभाजन नहीं है? देखिए, आधुनिक काल का विभाजन किया गया है, व्यक्ति काल का विभाजन किया गया है, दीर्घ काल का विभाजन किया गया है, लेकिन ये संयुक्त काल जो है इसका कोई विभाजन नहीं किया गया है। संयुक्त काल का कोई विभाजन देखने को नहीं मिलता। अगला है क्रियापरक। देखिए, समझने वाली थोड़ा सा व्याख्या करेंगे। क्रियापरक व्याकरणिक कोट चिन्हित करिए। कूट मतलब कोट, कोड बताना है आपको। क्या क्रिया लिंग में आती है? नहीं आता है। क्या वचन में आती है? नहीं। क्या पक्ष में? नहीं। क्रिया सबसे ज्यादा कहाँ है? कारक में है, क्योंकि उसका सूत्र ही है क्रिया जन कर्तव्य कारक। इसका निष्पादन कहाँ से होता है? कारक का निष्पादन कहाँ से होगा? क्रिया से ही होगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य क्रमवाची को दिखाता है? देखिए, क्रमवाची यहाँ पर क्रम पत्र कहाँ पर है? मजदूर द्वारा पेड़ काटा है, यहाँ पर क्रम है, राधा को जगह नहीं जाना। ये अवाच में है, मैं लिख रहा हूँ और रमेश रहा है, ये अगला है मूल अकर्मक धातुओं के साथ। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती है? मूल अकर्मक धातु। अगर मूल अकर्मक धातु है तो उसके साथ में जो क्रिया जोड़कर बनाई जाती है वो क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु। क्या कहलाती है? साधित सकर्मक धातु कहलाती है। अगला है सारंग लय सारंग चल कई सारंग की ओर। सारंग छीनो पाए के सारंग गई कई चोट। उनमें कौन सा अलंकार है? प्रेक्षा अलंकार नहीं है, श्लेष नहीं, एवं अलंकार है, क्योंकि सारंग कई बार आया है और सारंग जितनी बार आया है उतनी बार उसका क्या हुआ है? अर्थ गया है। अगला है जुगुप्सा का अस्थायी भाव किससे संबंधित है? जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। जुगुप्सा का मतलब क्या होता है? घृणा। जब किसी से घृणा लगे, या यहाँ की भाषा में कहते हैं कि घृणा लगता है, तो किसी से घृणा हो जाए तो उसमें क्या आती है? होता है बीभत्स। क्या होता है? आपको भी नहीं होगा, उसमें होगा बीभत्स। अगर आपको जुगुप्सा होगा तो बीभत्स होगा। अगला प्रश्न आपके सामने ये है, निम्नलिखित में से कौन सा छंद का प्रकार नहीं है? दृष्टांत, दोहा है, चौपाई, सोरठा है, दृष्टांत, इसमें छंद का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न आपके सामने है, वेद सभी गुण वृद्धि यण अयादि ये किसके भेद है? ये सभी स्वर संधि, इसके स्वर संधि की प्रकार है। दीर्घ तथा सवर्ण दीर्घ आदि गुणा वृद्धि रेचि यण संधि और अयादि संधि, ये सब किसके भेद है? स्वर संधि के। एक संख्या देखो, निर्देश है संख्या 11 और 12 में उपयुक्त समास को चिन्हित करना है। इसमें कहा है पथ भ्रष्ट। अगर कोई अपने पथ से भ्रष्ट हो जाए, बहक जाए, रास्ते से हट जाए, तो उसमें पूछा है क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। और पंचमी अपादान क्या है? पंचमी अपादान अलग हो रहा है, अपने पथ से क्या हो रहा है? नष्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, तो तत्पुरुष होगा। और कैसा होगा? पंचमी अपादान। अगले में पूछा गया है प्रश्न संख्या 11 और 12 के ऊपर समास अष्ट अध्यायी। अष्ट अध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला, पाणिनि द्वारा 8 अध्याय वाला व्याकरणीय ग्रंथ। तो इसमें संख्यावाची है, तो संख्यावाची क्या होता है? द्विगु। संख्यावाची क्या होते हैं? द्विगु समास को भी संख्यावाची कहा जाता है। तो अष्ट अध्यायी में कौन सा समास है? द्विगु समास। अगला है सुमित्रानंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बहुत बार प्रश्न पूछा गया, उनको चिदंबरा पे पुरस्कार मिला था। इसपे चिदंबरा पे। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? सौर सैनी से हुआ है। ब्रज भाषा का विकास किससे हुआ है? किस आंदोलन से? सौर सैनी से हुआ है। आगे देखें आपको, अगला प्रश्न आपके सामने है, ये मैसेज वाला है, मैसेज पढ़िए।
राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है। जनतंत्र के लिए तो एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज और परिवार का हमारा कर्तव्य है। इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र का प्रथम सोपान है। और आधा बचा हुआ है, यहाँ देख लीजिए। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृत के प्रभाव से आज हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति भावना उत्पन्न हो गई। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि आचार्य को शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय से किया जाता था। राज के लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूल कॉलेज के लिए यहाँ से प्रतिष्ठित बन गया है। संस्कारी विद्यार्थी संध्या बंधन या शिखा सूत्र तक भारतीय संस्कृत में जीवन बिताता है, तो उसे अन्य छात्र बुद्ध या बुद्ध नहीं हो या प्रगतिशील उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का प्रत्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे। इसका घातक परिणाम चरित्र जो स्कूल में आते हैं इसके सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। आइए प्रश्नों की तरफ देखें। प्रश्नों में पूछा गया है चरित्र निर्माण परम आवश्यक क्यों है? चरित्र निर्माण ही परम आवश्यक क्यों है? समाज उपयोगी कार्य के लिए या राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, राष्ट्र की योजना के संचालन के लिए, मानव मात्र के कल्याण के लिए? तो अभी आपने पैराग्राफ में पढ़ा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए क्या जरूरी है? चरित्र निर्माण। ये चरित्र निर्माण होगा ही तो राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है क्या? निष्ठावान श्रमिक लाभकारी होगा या धनवान व्यक्ति होगा या शक्तिशाली सिपाही होगा? नहीं, इसका चरित्र उत्तम होगा। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही क्या होगा? जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं हो सकता। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सोपान क्या है? भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण, जनता में सांप्रदायिक सद्भाव, राजनीति के कुशल दांवपेच, ये सभी एक ही सही होंगे। चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण अगर अच्छा होगा तो उन्नत राष्ट्र के लिए विकास का प्रथम सिद्धि यही है। क्या है? चरित्र निर्माण के लिए शैक्षिक वातावरण। हाँ, प्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है किसका? पाश्चात्य संस्कृति को हृदय से अपनाता है। इसकी नहीं, इसकी तो वाहवाही होती है। इसकी तो वाहवाही होती है कि ये अत्याधुनिक है, आधुनिकता से लबरेज है, सत्संग में अधिक समय नहीं बिताता है, इसकी भी नहीं। धार्मिक वातावरण में जीवन बिताता है, इसकी भी नहीं। भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, शिखा छोटी रख लेता है। इस प्रकार से अगर भारतीय प्रधान धारण करता है तो उसके लोग हंसी उड़ाते हैं कि ये बुद्धू है या इस तरीके से अप्रगतिशील। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण है प्रथम संस्कारी सांस्कृतिक जीवन। लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा प्रणाली है इसके प्रति बहुत ही जिम्मेदार है। भारतीयता के प्रति हीन भावना जो आई लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के कारण आई, इसमें सनातन संबंध समेत कई जो संस्कृति था उसको गलत बताया गया और अपने अंग्रेजी विद्या को उच्च बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया। प्रश्न संख्या 20 से 24 निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है और उनके अंत ABC पर लगाना है। वाक्य त्रुटि हो त्रुटि पर लिखना है। इसमें देखना है अंग्रेजी में आप लोग देखते हुए से अंग्रेजी में आता है ABC हिरण ढूंढने वाला, इस प्रकार से इस तरह को सजाया गया। रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है। यहाँ पर ये दिक्कत है, जब सबसे लिख दिया गया तो श्रेष्ठतम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। जब सबसे लिख गया एक बार तो श्रेष्ठतम लिखने की आवश्यकता नहीं था। तो सही क्या होगा? रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। अगर यहाँ तम हटा दिया है, श्रेष्ठ कर दिया है तो ये सही हो जाएगा। अगला है तो सेम सीरीज में कह रहा है कि ठंड के दिनों में प्रातः काल के समय काफी सर्दी बढ़ जाती है। जब एक बार प्रातः काल लिख दिया गया तो समय लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो प्रातः काल खुद नहीं है, क्या होता है? समय होता है। इसलिए त्रुटि कहाँ पर? बी में। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है, देखिए, मैं जिस बस से जा रहा था बहुत भरी हुई थी। इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मैं जिस बस से जा रहा था उसमें बहुत काफी भीड़ थी। उसने देखा कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है। शुद्ध गाय नहीं होती है, शुद्ध घी होता है। तो उसके दुकान पर शुद्ध गाय नहीं, गाय की शुद्ध घी मिलता है। इस प्रकार से होना चाहिए, इसलिए एरर यहाँ पर नहीं है। अगला है, पत्थर को जोंक नहीं लगती। पत्थर को जोंक नहीं लगती है, इसमें मुहावरा उत्तर
उसको चेंज करना है। निम्नलिखित प्रत्येक कहावत है, चार चार समानार्थक वाक्य दिए हैं, उनमें सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन करना है, उत्तर पत्र को चेक करना है। पत्थर को जोंक नहीं लगती है, शब्द का शोषण नहीं होता, ये गलत है। मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, ये भी गलत है। दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता है, ये भी गलत है। हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका मतलब है हठी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पत्थर को जोंक नहीं लगती है, इसका मतलब हुआ जो व्यक्ति हठी है, जितनी है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विहंगम, विहंगम का मतलब क्या होता है? विहंगम दृष्टि का मतलब होता है सरसरी निगाह से देखना। विहंगम का मतलब क्या है? सरसरी निगाह से देखना। ये मंद नजर नहीं है, ना तो तीखी है, ना गहरी है। विहंगम का मतलब क्या है? सरसरी निगाह से किसी को देखना, एक बार में जल्दी जल्दी देखना। काटो तो खून नहीं, यहाँ पर भी कहावत कही जाती है, काटो तो खून नहीं। पीड़ा शांत हो जाना यह नहीं है, बिल्कुल निर्जीव होना ये नहीं। भय के कारण एकदम से स्तब्ध हो जाना, जैसे आपने कोई अचानक सांप देख लिया, आप कहीं पढ़ने पढ़ाने बिजी है, तो क्या हो जाए? काटो तो खून नहीं मिले, बिल्कुल आपको भय इतना हो जाता है कि आप एकदम से स्तब्ध हो जाते हैं। उंगली उठना, उंगली उठना का मतलब है दोष की ओर संकेत करना। अपना महत्व नहीं है, अस्वीकार नहीं है, क्षमा मांगना नहीं है, दोष की ओर संकेत करना। ऐसा कहा था कोई हम लोग पर उंगली नहीं उठा सकता, कोई हमारे ऊपर उंगली नहीं आ सकता है। तो उंगली उठना का मतलब दोष की ओर क्या संकेत। अगला प्रश्न है ये क्विज में 30 से 34 यानी कि 4 प्रश्न 5 प्रश्न उनके प्रथम अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के अंतर्गत दिए गए हैं। बीच वाले अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, ऐसा समझिए कि वो समय को परखने वाला और समय की रंग से धनाढ्य करोड़पति से भिखारी, ये रीअरेंज का है, रीअरेंज अरेंजमेंट लगाना। तो पहले सबसे पहले रंग से धनाढ्य, यहाँ रा लिख लीजिए, रंग से धनाढ्य। उसके बाद में आ जाएगा और समय की, रंग से धनाढ्य और समय की, वा लिख लीजिए, उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी बनेगा, ला सबसे लास्ट में। तो रा या वाला, रा या वाला, ये सही। तो रा से देखिए यहाँ, रंग से धनाढ्य और समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है, ये बिल्कुल सही है। अगला सेम इसी प्रकार से आपको दिया गया 4 प्रश्न, इसको भी रियल करना है। भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार के सुधार के लिए बहुत प्रयत्न करने की जरूरत है। इसका रीअरेंजमेंट किस प्रकार से किया जाएगा? पहले रा सुधार के लिए, यहाँ पर देखिए पहले रा को लिया था सुधार के लिए। अभी भारत सरकारों को और राज्य सरकारों को बहुत जरूर है। चलिए रा तो रहेगा सुधार के लिए, फिर या रहेगा अभी भारत सरकार को, और ला रहेगा राज्य सरकार को, और उसके बाद भारतीय गांवों के, ये देखिए पहले यहाँ से आपको दिया, इसको नहीं दिया गया है ना, इसको और इसको एडजस्ट, ठीक है, इसको यहाँ से एडजस्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में वो आ जाएगा, बहुत बढ़िया, यानी कि हो जाएगा ये, इसको ये उत्तर नहीं, ये प्रश्न आपकी गाँव में सुधार के लिए अभी भारत सरकार को और राज्य सरकार को प्रयत्न करना होगा, यहाँ से। इसी प्रकार से अगला है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन आवश्यक उत्तमोत्तम पदार्थ से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं, इसको भी रीअरेंजमेंट करना है, इसका भी आपको रीअरेंजमेंट करना है। कहां से इसको लिया जाए? प्रकाशित विज्ञापन, प्रकाशित विज्ञापन द्वारा लोग आवश्यक तथा उत्तमोत्तम, या के बाद में वा, उसके बाद में रा, तो या पहले क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ से, प्रकाशित विज्ञापन, ये समाचार पत्रों पहले से प्रश्न में रहेगा, तो पूरा क्या बनेगा? समाचार पत्रों में प्रकाशित, प्रकाशित विज्ञापन, विज्ञापनों के द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तम पदार्थों से
परिचित होते हैं। ऑप्शन कौन सा आपका? ऑप्शन ई। रीअरेंजमेंट प्रश्न आप ज्यादा था। प्राचीन काल में अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना, इससे एक व्यक्ति पुस्तकें हस्तलिखित होती थी के विविध विषयों पर पढ़ा करता था। ये तो प्रश्न है प्राचीन काल में, इसके आगे आपको जोड़ना है, प्राचीन काल के आगे आपको जोड़ना है। कहां से शुरू किया जाए? प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, वह विविध विषयों पर जिससे एक व्यक्ति अनेक पुस्तकें पढ़ा करते थे। गलत है क्या? ये वाला ऑप्शन सही है। पहले ला रहेगा और फिर ला रहेगा, तो ला पे पढ़िए। प्राचीन काल में पुस्तकें हस्तलिखित होती थी जिससे एक व्यक्ति के लिए विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना कठिन। ये आप रीअरेंजमेंट से थोड़ा अभ्यास कर लेना। ये भी एक अंतिम रीअरेंजमेंट वाला है। भारत जैसे, यहाँ पे ये प्रश्न है, भारत जैसे देशों के लिए कुटीर उद्योग अधिक जनसंख्या वाले अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। इसको भी अरेंजमेंट करना है। तो सबसे पहले तो भारत जैसे तो सही रहेगा, उसके बाद में अधिक जनसंख्या वाले, यानी कि लाभ, भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। ये भी बात एक बार देख लीजिए। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले, देखिए यहाँ भारत जैसे तो लिखा है, ला वाला ऑप्शन ले लेते हैं। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी हो सकता है। ला या रा हुआ पहला विकल्प आपका एकदम सही है। इसमें पहला विकल्प एकदम सही है। हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? ये भाषा श्लिष्ट, कैसा है? श्लिष्ट योगात्मक। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा पश्च विपरीत है, या पश्च समृद्ध है, या अग्र समृद्ध है, या पश्च विपरीत। ये पश्च समृद्ध है। समृद्ध का मतलब जो मुंह कम खुले या बिल्कुल ना खुले, पीछे बिल्कुल ना खुले, यही पश्च समृद्ध है। तो आप उच्चारण करके भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, बिहारी है, या पूर्वी हिंदी? पूर्वी हिंदी छत्तीसगढ़ में पूर्व वाली भाषा बोली है, बिहार के जैसे वाली। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में बनाया जाता है? बहुवचन के रूप में जाना जाता है। आपने देखा होगा बालकों, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं, और ये वाला क्या? यही वाला आपको बहुवचन के रूप में प्रत्यय जाना जाता है। अगर किसी शब्द के अंत में लगा दिया जाए तो इससे बहुवचन बन जाएगा। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। कुशाग्र कौन सा विशेषण? कुशाग्र उसका प्रतिभा है, उसका गुण दिखाया जा रहा है, गुणवाचक विशेषण है। कुशाग्र क्या है? गुणवाचक विशेषण है। इनमें से कौन सी भक्तिकालीन कवि नहीं है? सूरदास भक्तिकालीन थे, कबीरदास थे, तुलसीदास थे, बिहारी थे। इस प्रकार से हमने यूपी एसआई के 40 प्रश्नों पर चर्चा की। आप इसको देखिए, और इसी क्रम में आपको और भी वीडियो मिलते रहेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस के होमगार्ड की भी वीडियो हर चीज लगा दी गई है।